कुरान पाक के साथ अदब, एहतराम, मोहब्बत होनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया 3 चीजें अपनी औलाद को सिखाना, और सिखाना कौन कौन सी? कहा हुब्बी नबीजिकुम, अपने नबी की मोहब्बत, व हुब्बी अहल बैतिही, और अहले बैत की मोहब्बत, व क़िराअतिल कुरान, और कुरान मजीद को पढ़ना। कहा जिसने अपनी औलाद को ये 3 चीजें सिखा दी उसकी औलाद कामयाब हो जाएगी। क्या कभी बिठाकर हुजूर की मोहब्बत सिखाई? कभी औलाद को बिठाकर कहा कि नबी अलैहिस्सलाम का फुला वाकया सुनो, गज़वा बदर में हुजूर किस तरह गए, गज़वा हुनैन में क्या सिलसिला रहा, गज़वा तबूक में क्या मामलात हुए, किस तरह नबी अलैहिस्सलाम दीन के लिए पत्थर खाते रहे, किस लिए उम्मत के लिए दुआएं मांगते रहे, गारों में जाके रोते रहे, कभी बताया? कभी अपनी औलाद को ये बताया? कहा ये अपनी औलाद को सिखाओ, गुट्टी में मिला के पिला दो कि सारी जिंदगी वो यही कहे कि गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, और जो हो न इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। ये हो इरादा, ये जहन हो, ये सोच पैदा करें औलादों के दरमियान। नबी की मोहब्बत सिखाओ, कुरान सिखाओ। अब आप सुबह देखें कितने बच्चे कुरान मजीद पढ़ने आते हैं, वहां पर बच्चों का नहीं हमारा कसूर है। आप लोग खुद देखें सुबह फजर में कितने लोग उठते हैं, कितने लोग पढ़ने आते हैं नमाज, कितने लोग दीन को सीखने की कोशिश करते हैं, बहुत कम। अगली बात, कुरान पाक को हमारा भी जो फराइज हैं, हमारी चीजें हमारे लिए जरूरी हैं, हम खुद भी ये मामलात में बहुत ज्यादा शामिल हैं। 90% मुबालगा नहीं करता, मतलब बात को बढ़ा नहीं रहा, ज्यादा ये होता है मुबालगा करना। 90% अफराद को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। भाई जिस तरह बेवुजू नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज नहीं होती, बंदा गुनाहगार होता है, इसी तरह बगैर तलफ्फुज के कुरान पाक पढ़ना, नमाज पढ़ना, वो नमाज नहीं होती। बहार शरीयत का फतवा है, अपना फतवा नहीं दे रहा। सारी सारी जिंदगी कुरान पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करते हैं, फलां कोर्स चल रहा है, फलां कोर्स कर लो। क्या कभी आपने कुरान पाक का भी कोर्स किया? कुरान पाक को भी कभी सीखा? इंग्लिश इतनी जरूर सीखते हैं कि अंग्रेजों को पढ़ाना शुरू कर दो, लेकिन कुरान मजीद बिल्कुल नहीं आता। कहते हैं जी मैं जरा मठा पढ़ना, वहां शर्म नहीं आती? बाकी सारी चीजों में सारा कुछ पता है, दुनिया में क्या क्या मामलात करने हैं वो सारा पता है, लेकिन कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता। और भाई तहफ़्फ़ुज़े कुरान किस तरह होगा अगर हमें खुद ही कुरान पढ़ना नहीं आता? अफसोस, कुरान पाक को सही पढ़ना हमारे ऊपर फर्ज है भाई। गलत पढ़ना गुनाह का सबब है। क्या फायदा उस नमाज का, सवाब के बजाय आप लोग गुनाह लेकर जाते रहो। तो भाई आज अगर नमूसे कुरान पर पहरा देना है तो पहले अपने लिए अपने मामलात को दुरुस्त करना जरूरी है। खुद से कुरान पढ़ना सीखें, कुरान को सही पढ़ें। हुजूर ने फरमाया कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान उनके ऊपर लानत फरमाता है। तो लानत किस तरह होती है? इसी तरह गलत मदद पढ़ते जाओ तो अल्लाह का कुरान उन लोगों के ऊपर लानत करता है। और हुजूर ने फरमाया था ऐसा वक्त भी आएगा लोग बड़ा बड़ा कुरान भी पढ़ेंगे, ये भी लोग मौजूद हैं, बड़ा बड़ी तर्जें लगाएंगे, लेकिन हल्क से नीचे कुरान नहीं उतरेगा, सिर्फ यहां तक रहेगा, दिल में नहीं उतरेगा। आज अगर चाहते हैं कि पूरा कुफर इस्लाम को इसके बारे में इस तरह के मामलात ना करे, जिस तरह हुजूर के बारे में बकवासात करते हैं, कुरान को जलाया जाता है, ये ना हो, पहले हमें अपना अदब करना जरूरी है, उसको सीखना जरूरी है, उसके ऊपर अहकामात पर अमल करना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज जरूरी है। निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज हो गया, हमारे घरों में, हमारी दुकानों में, मस्जिदों में, हर तरफ अगर निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज हो गया तो ये काफिरों की क्या मजाल है ये इतने इतने बड़े काम करें? कभी नहीं करेंगे। भाई मुसलमानों के अंदर गैरत ईमानी से बढ़कर किसी के पास कोई चीज है ही नहीं। ये गैरत ईमानी जो मुसलमानों के पास है किसी के पास नहीं। मुसलमान कभी हारता नहीं है, बिकता है तो हारता है, सुस्ती करता है तो हारता है, अपने दीन के मामलात को छोड़ता है तो फिर हार जाता है। अगर कुरान को थामे, पढ़े, अमल करे, निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफिज करे तो देखना फिर पूरी दुनिया का निज़ाम बेहतर होता है कि नहीं होता। आज कुरान मजीद को आप लोग दोबारा थामे, दोबारा पकड़ें। भाई ज़ियारत ही कर लिया करें, कम अज कम उसकी तो ज़ियारत का भी सवाब है।
पढ़ने का सवाब अलग, छूने का अलग। ये सारे अहकामात पर अमल करेंगे तो फिर देखिएगा पूरी दुनिया में कभी भी इस तरह के मामलात नहीं होंगे। लोगों को डर आएगा कि ये लोग तो भाई पागल हैं इस मामले में। सहाबा के बारे में उन्होंने कहा था ना कि क्या लोगों की तरह ईमान लाएं, पागलों की तरह। सहाबा को पागल माज़अल्लाह क्यों कहा गया? एक तो वो मुनाफिक थे, एक तो बात ये थी। दूसरी बात ये भी थी भाई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुजू फरमाते हैं तो पानी, आपका वुजू का पानी वो नीचे नहीं गिरने देते। सहाबा पकड़ते हैं, अपने चेहरे मुबारक पर मल रहे हैं, कोई जनाबे वाला बाजुओं पर मल रहा है। तो जब इस तरह के अमल सहाबा के देखे तो इन लोगों ने बकवासात की कि भाई ये तो झल्ले हैं, ये तो पागल हैं। तो भाई मोहब्बत इस तरह की करो हुजूर से, दीन से, इस्लाम से, कुरान से, कि देखने वाला यही समझे कि ये पागल है। लेकिन आप उस इश्क में डूबकर वो मामलात करें कि कोई दुनिया का बंदा बड़े से बड़ा भी हो, कभी वो इस्लाम के खिलाफ ना चल सके, बकवासात ना कर सके।